कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। 7th चैप्टर है जिसका नाम है एयर। एयर क्या होती है? हमारे आसपास जो भी हवा है उसी को हम एयर बोलते हैं। अब एयर क्या होती है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। तो चलिए हम इसके अंदर डिटेल में रीड करेंगे कि एयर हमारे क्या काम आती है और इसका क्या यूज है। ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ। जितने भी लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स मतलब क्या होता है? जो भी लोग सांस लेते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो जिंदा है। किसकी वजह से? एयर की वजह से। ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ, सारे लिविंग बींग्स ब्रीथ करते हैं मतलब कि सांस लेते हैं। दे ऑल नीड टू दे ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। अब सभी को सांस लेने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? एयर की। इट इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। क्या मतलब हुआ? एयर क्या है? हमारे चारों तरफ है पर फिर भी हम उसको देख नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। हम उसको क्या कर सकते हैं? ओनली फील कर सकते हैं। इट हैज नो कलर और स्मेल ऑफ इट्स ओन। इसका कोई अपना कलर नहीं है, इसकी कोई अपनी स्मेल नहीं है। अब इसको फील कैसे कर सकते हैं हम? जैसे ठंडी हवा चलती है तो हमको ठंड फील होती है, अगर गर्म हवा चलती है तो हमको गर्म हवा फील होती है। तो इस तरीके से हम इसको फील कर सकते हैं। We have proof in the form of moving leaves, are flowing hair and the wind generated by the fan। क्या मतलब हुआ? हमारे पास प्रूफ है किस चीज को लेकर? एयर को लेकर। क्या प्रूफ है? मूविंग लीव्स। मूविंग लीव्स मतलब जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो मूव करती रहती है जब भी हवा चलती है। आर फ्लोइंग हेयर, जब हमारे बाल उड़ते हैं, बहुत तेज हवा चलती है तो हमारे बाल मूव करने लग जाते हैं। एंड द विंड जनरेटेड बाय द फैन, और जो हमारा फैन चलता है उससे भी हमको हवा मिलती है। तो हमको वो दिख नहीं रही पर फिर भी हमको फील हो रही है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ एयर। एयर के क्या क्या उपयोग हैं या यूजेस हैं। वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमको सांस लेने के लिए एयर की जरूरत पड़ेगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लीव। अब जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको सांस लेने के लिए क्या, या सांस लेने के लिए या जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एयर की जरूरत पड़ेगी। Air is used to move things like kites, helicopters, sailboats and windmills। अब एयर की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ी हमको? काइट उड़ाने के लिए, आपने पतंग उड़ाई होगी बचपन में। और हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स आपने देखे होंगे स्काई में उड़ते हैं। सेल बोट्स एंड विंड मिल्स, आपने पानी में बोट्स चलती हुई देखी होगी। और जो विंड मिल्स होती है वो ऐसी जगह लगाई जाती है जहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एयर बर्निंग के लिए भी जरूरी है। बर्निंग मतलब कोई भी चीज अगर मैं जलाना चाहूंगी तो उसके लिए भी मुझे एयर की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमको ये कुछ पिक्चर्स दे रखी है, बर्निंग की, एयरप्लेन की और ये एक किड की। यहाँ पे इन तीनों को ही एयर की जरूरत पड़ेगी। किस लिए? इसको तो बर्न करने के लिए, इसको फ्लाई करने के लिए और इस किड को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं ग्रैस्प मोर में क्या लिखा हुआ है। फ्लाइंग काइट्स इज अ फन एक्टिविटी। अब हम सबको पता है पतंग उड़ाने में हम सभी को बहुत मजा आता है, तो इसलिए कैसी एक्टिविटी हो गई है? फन एक्टिविटी हो गई। विदाउट द हेल्प ऑफ एयर वी कैन नॉट फ्लाई काइट्स। अब बिना हवा के हम काइट को फ्लाई नहीं कर सकते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। दैट कवर्स द अर्थ इन अ लेयर ओवर 400 माइल्स हाई। इसका क्या मतलब हुआ? एयर जो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, अगर मैं ग्राउंड से 400 माइल्स हाई तक की बात करूं तो वहां पे क्या है? एयर का मिक्सचर है। तो उससे क्या बनेगा? एक लेयर बनेगी और उस पूरे जो आसपास का जो वातावरण बन रहा है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। उसको हम क्या बोलते हैं?
एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट कंटेन्स रफली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अब इसमें क्या मतलब हुआ, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें अलग अलग टाइप की डिफरेंट गैसेस हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले है 78% नाइट्रोजन। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस आई? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 21% ऑक्सीजन, उसके बाद कौन सी आई? ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं। एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ, मतलब कि कुछ कम अमाउंट में कौन कौन सी गैसेस हैं? आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अब हम इसके क्विक आंसर्स देख लेते हैं। हाउ डू आर वेट हेयर ड्राई आफ्टर सम टाइम। अब हमारे जो वेट हेयर होते हैं, मतलब कि गीले बाल होते हैं, वो कुछ समय बाद अपने आप कैसे सूख जाते हैं? तो वो हवा की वजह से सूख जाते हैं। What do we fill in the tubes inside the tires? क्या मतलब हुआ इसका? हमारे जो टायर होते हैं गाड़ी के, साइकिल के या कार के, किसी भी चीज के जो टायर है उसके अंदर क्या फिल किया जाता है? उसके अंदर एयर को फिल किया जाता है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। क्या मतलब हुआ कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एयर की जरूरत पड़ेगी। वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमको सांस लेने के लिए भी एयर की जरूरत पड़ेगी। एयर इज यूज्ड टू मूव थिंग्स लाइक हेलीकॉप्टर, सेल बोट एंड विंड मिल्स। और क्या थी? काइट्स भी थी। और बर्निंग के लिए भी हमको उसकी एयर की जरूरत होती है। तो एयर किस किस चीज के लिए जरूरत हो गई हमारे एयर की? तो हमको एयर की जरूरत किस किस चीज के लिए हो गई? हेलीकॉप्टर, सेल बोट एंड विंड मिल्स। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, हमको बर्निंग करने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमको सही ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट है वी ऑल नीड डैश टू ब्रीथ। अब हमको क्या चाहिए सांस लेने के लिए? हमको चाहिए एयर, तो ये हमारा ए पे टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है एयर हेल्प्स इन डैश। एयर हमको किस चीज में हेल्प करती है? ब्रीदिंग, बर्निंग, फ्लाइंग। एयर हमको इन तीनों में ही हेल्प करती है। इस पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है एयर इज नीडेड फॉर डैश। एयर किस चीज के लिए एयर की जरूरत किस चीज के लिए पड़ेगी? ब्रीदिंग, बर्निंग, बोथ ए एंड बी। तो ब्रीदिंग के लिए भी हमको एयर की जरूरत है, बर्निंग के लिए भी जरूरत है, तो हम इसको सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है मूवमेंट इन लीव्स इज अ प्रूफ ऑफ एयर। इसका क्या मतलब हुआ? जो लीव्स, जो पत्तियां होती है पेड़ों की, उसमें जो भी मूवमेंट होता है, मतलब इधर उधर वो हिलती रहती है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो एयर की वजह से होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन सी एयर। क्या हम एयर को देख सकते हैं? नहीं, हम एयर को नहीं देख सकते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। विदाउट एयर वी वुड डाई। क्या हम हवा के बिना मर जाएंगे? हाँ, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एयर डज नॉट हेल्प एरोप्लेन्स टू फ्लाई। क्या एयर एरोप्लेन को फ्लाई करने में हेल्प नहीं करती है? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एयर की वजह से ही एरोप्लेन फ्लाई कर पाता है। अब हम इसके देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है एयर इज वेरी डैश फॉर सर्वाइवल। एयर हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, तो इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट फिल कर देंगे।
नेक्स्ट है डैश इज नीडेड फॉर बर्निंग, हमको किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए होगी, एयर। नेक्स्ट है वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।